श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया था और देखा था कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार किन किन टाइप्स में बांटा जा सकता है, जिसमें हमने समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक एवं दर्पण नाभिक के बारे में लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है, और इसी के आधार पर आपकी फर्स्ट यूनिट बनाई गई है। इसमें आपको न्यूक्लियस की जो भी प्रॉपर्टी है लाइक साइज, मास और अदर प्रॉपर्टीज, पैरिटी, तो उनको हमें स्टडी करना है। तो 1 बाय 1 सभी को हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी करते हैं हम किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो होता है उसका आकार, साइज। तो पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर साइज या नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, नाभिक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की डिस्कवरी का श्रेय किसको देते हैं हम? सर रदरफोर्ड को। तो नाभिक की जब डिस्कवरी हुई थी तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसे हम स्वर्ण पत्र प्रयोग या गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो उसमें हमने देखा था कि एक सोने की पतली पन्नी ली गई थी, काफ़ी थिन पन्नी थी, लगभग 4 × 10⁻⁵ के आसपास मोटाई वाली। इस पर क्या आपतित किया था? इस पर जब हमने अल्फा कन्स, जो कि 2He4 के कण थे, अल्फा कण हमने आपतित कराए। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको मेमोराइज करने के लिए बना देता हूँ। जैसे ये एक गोल्डन फॉयल है, इसके अलावा इसके एक चारों तरफ पर्दे लगा दिए थे हमने, जो चमक, जिससे जो भी इलेक्ट्रॉन निकले वो चमक उत्पन्न करें। एक स्लिट लगा दी थी और यहाँ पर अल्फा कण सोर्स रख दिया था, अल्फा पार्टिकल सोर्स। जब इससे अल्फा कण निकलते हैं अलग अलग पोजीशंस पे जाते हैं। अब जैसे इसमें काफ़ी सारी एटम्स हो सकते हैं, तो कोई एटम जो नाभिक से दूर से निकल जाता है तो वो तो बिना ज़्यादा विचलित हुए भी जा सकता है, जैसे कि तो स्वर्ण पत्र का जो प्रयोग है इसका डायग्राम भी मैं अटैच कर दूंगा। उसमें आपको तीनों केस यहाँ पे दिख रहे होंगे। स्वर्ण पत्र प्रयोग के डायग्राम मैं अटैच कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये तीनों पेज यहाँ पे दिख रहे होंगे, तीनों केस के किस किस तरह से हो सकता है। तब आपने एक स्थिति ये भी पढ़ी होगी कि एक पार्टिकल ऐसा होता है, और सभी केसेस को मैं हटा रहा हूं, एक स्थिति कैसी आती है बच्चों, जिसमें जो अल्फा कण है वो नाभिक के बिल्कुल सीधे 180 डिग्री पर आपतित होता है। तो इस स्थिति में जो अल्फा कण है वो नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी तक चला जाता है। ये क्या है? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं इसको। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। तो जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग था वो किसके सिद्धांत पर आधारित था? कूलाम के प्रतिकर्षण और आकर्षण के नियम पर। अर्थात कूलाम का आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव या सेम चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। ये चीज हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों? रिपेल। और जो अपोजिट चार्ज हैं लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर आपका आधारित था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला सोने का नाभिक, गोल्ड का, ये जो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज वाला अल्फा कण जब सोने के नाभिक के पास पहुंचता है तो सोने के नाभिक के अंदर भी क्या है? धनाभिषिक्त प्रोटॉन।
मान लेते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो जेड है, और आपको पता होना चाहिए Au का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 79। तो Au का एटॉमिक नंबर 79 है, तो इसके अंदर काफी सारे मात्रा में प्रोटॉन उपस्थित हैं, और 2He4 इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बच्चों, 2, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जब ये एक ऐसी स्थिति तक आ जाएगा जहां पर ये रिपल्सन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो ये आपका अल्फा कण आ रहा है, इसकी जो गति जुड़ जाए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में है उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस बिंदु पर जाकर जो इसकी निकटतम पहुंच की दूरी है पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये हीलियम का नाभिक रुक जाएगा, अल्फा कण का नाभिक रुक जाएगा, तो क्षणिक देर के लिए रुकेगा, फिर वापस अपनी दिशा में चला जाएगा। तो इस पोजीशन की बात करेंगे, इस पोजीशन को ही हम न्यूक्लियर साइज के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर ही, मतलब जो मैंने तो थोड़ा दूर बनाया है, पर यही क्या है, लगभग नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी, और इसी से हम किसका आकलन करते हैं बच्चों, नाभिकीय साइज का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा न्यूक्लियर साइज को नापा जाता है। अब इसका थोड़ा सा, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल पार्ट, अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा डेरिवेशन या मैथमेटिकल पार्ट। डायग्राम मैंने अटैच कर दिया है, आप उसमें और देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे पूरा डेरिवेशन आ जाए, आपको ऊपर शो हो रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका डेरिवेशन हम समझ लेते हैं। डेरिवेशन बिल्कुल ईजी है, आपको कौन सा पॉइंट लेके चलना है, हमको ऐसा पॉइंट लेके चलना है जहां पर जो गतिज ऊर्जा है अल्फा कण की वो किसके इक्वल हो जाए, स्थितिज ऊर्जा के, मतलब दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इक्वल हो जाए। तो हम लिखते हैं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे हाफ सपोज करते हैं इसका मास m0 है, m0v² इक्वल टू, गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R। तो K, अब Q1 क्या है, एक पार्टिकल का चार्ज, और Q2 क्या है, दूसरे पार्टिकल का चार्ज। तो Q1 इस स्थिति में क्या होगा, देखो ये तो नाभिक है आपका हीलियम का, He न्यूक्लियस, और ये नाभिक है, सपोज करो न्यूक्लियस को हटा देते हैं यहां से, ये तो हीलियम नाभिक है, और ये Au का नाभिक है सोने का, ठीक है। तो इसके लिए जो चार्ज है, इसका जो प्रोटॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन है बच्चों, 2 प्रोटॉन। तो इस पे चार्ज कितना होगा, 2e पॉजिटिव में। इस पर कितना चार्ज होगा, 79 होता है, पर उसको अपन जेड के फॉर्मेट में लिख देते हैं, Ze, ठीक है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, K 2e Ze अपॉन, अब जो हमको फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो ही क्या होगी, नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी। सपोज कर लेते हैं कि वो x है। तो यहां तक आपको समझ में आया, हमने किस स्थिति की बात करी, जहां पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, स्थितिज ऊर्जा के। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख दिया अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का हाफ m0v², और स्थितिज ऊर्जा का हमने लिख दिया K Q1 क्या हो गया, हीलियम पर, हीलियम के प्रोटॉन पर आवेश कितना है, 2e, और Q2 क्या हो गया, Au मतलब सोने के नाभिक पर आवेश, वो कितना है, Ze, Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 79, और जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है वो मैंने किससे लिख दी बच्चों, x से। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके जो वेलोसिटी है, इसको भी हम m को तो चलो m सिंबल से रहने दो, इसको b0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, हाफ m v0², और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, एक निश्चित बिंदु पर। तो इसको भी लिख देते हैं पूरा सा, जैसा एग्जाम के लिए आपको सही लिख सके, निश्चित बिंदु पर अल्फा कण की, ठीक है। अब इसको डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं हम,
ये पार्ट आपको समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें x का मान फाइंड करना है। हमें अब वैल्यूज की जरूरत होगी। देखो z की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, स्वर्ण नाविक का परमाणु क्रमांक 79, ठीक है। इसके अलावा जो हाफ mv² है, इसकी भी जो वैल्यू होती है अल्फा कण के लिए, उसको मान लेते हैं कि हाफ mv0², तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं का मान माना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। x इक्वल टू, x को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इनको इधर ले जा रहा हूँ। k की वैल्यू सभी को पता होगा 9 × 10⁹ 2, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁹ 3। z की वैल्यू आपको पता है 79। इसकी वैल्यू फिर से e की वैल्यू 2 बार आ रही है, इसलिए e की वैल्यू को क्या कर दो स्क्वायर, बटे में क्या है बच्चों 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं 10⁶ से, और इसको ऐसा ही यूनिट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आप ऐसा ही यूनिट में भी बदल सकते हो। कुल मिला के फिर इसको फाइनल हम जब सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आएगा 2.84। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 1.10⁻⁻19 से, तो इसका मान आएगा 2.84 × 10⁻14 मीटर। तो हमने फाइंड कर लिया नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी को, किसके माध्यम से हमने फाइंड किया है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से। कितनी आई 2.84 × 10⁻14 मीटर। तो आपको पता चल गया कि नाभिक का जो आकार है वो किस रेंज का होता है, लगभग 1 फर्मी के रेंज का होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। ये हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर आपको दिख रही होगी नाभिक का आकार, न्यूक्लियर साइज, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो इसको और डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे, पर एक चीज हमारे काम में आती है, नाभिक की त्रिज्या, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई नाभिक की त्रिज्या के लिए। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है, नाभिक की त्रिज्या का क्यूब प्रोपोर्शनल होता है a के। जब अब ये जो रिलेशन है ये कहां से आया, ये आया बच्चों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये प्योरली डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे। तो समझ में आया, जब एक्सपेरिमेंट करके देखे गए तो पाया कि जो नाभिक की त्रिज्या है उसका क्यूब, उसका घन किसके समानुपाती होता है बच्चों, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। इसको अपन और आगे बढ़ाएं तो अगर दोनों पक्षों में क्यूब रूट ले लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी लगाएंगे r0 a की पावर 1/3। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया नाभिक की त्रिज्या के लिए, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। ये आपका फॉर्मूला हो गया, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। यहां पर r क्या है, r है नाभिक की त्रिज्या, r0 क्या है कांस्टेंट, a क्या है यहां पर बच्चों द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इस R0 का एक मान होता है, फिक्स मान है वो मैं आपको इधर लिख देता हूं। R0 की जो वैल्यू है वो है 1.2 फर्मी, या फिर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी में, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁻⁻।
15 मीटर। तो अपन लिख सकते हैं क्या मान हो गया 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ तक आपको पहली प्रॉपर्टी चल रही है नाभिक का आकार, उसी के अंदर है नाभिक की त्रिज्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई बार कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आपकी बुक के ही कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी नाविक की द्रव्यमान संख्या A बराबर 216 है तो नाविक की त्रिज्या क्या होगी? क्या फॉर्मूला होता है? सॉल्व करें? आप एक बार इसको सॉल्व करके देखो, आप कर पाते हो नहीं, फिर हम करते हैं। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए सॉल्यूशन, फॉर्मूला हमको पता है। आर फाइंड करना है। आर नॉट का मान आपको मैंने बता रखा है 1.2 फर्मी। ए का मान दिया हुआ है 216। हाँ जी, 216 का क्यूब रूट कितना होता है? देखो आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के क्यूब आने ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है और उनके क्यूब रूट भी आपको आने चाहिए। जैसे कि 216 हो गया और 729 हो गया, 343 हो गया या 512 हो गया, ये सब आपको आने चाहिए। तो इसका आंसर है 6 का होता है 1.2 फर्मी मल्टीप्लाई बाई 6। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 7.2 फर्मी, या फिर मीटर में निकालना होता तो 7.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, आधे नंबर के क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक बार नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक स्थायी नाविक की त्रिज्या, शॉर्ट में लिख लेते हैं, एक स्थायी नाविक की त्रिज्या OS नाविक OS 189 की 1/3 है, 1/3 है। OS 1/3 नाविक की 1/3 है, तो उस नाविक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उस नाविक का आपको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान संख्या। डायरेक्ट लिख रहा हूं A, आपको क्या फाइंड करना है? उस नाविक की द्रव्यमान संख्या। पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने का। आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो इसमें दो फॉर्मूला तो वही लगेगा, R = R0 A की पावर 1/3। अब इसमें दो केस दे रखे हैं, एक तो OS और एक अननोन नाविक। तो इसके लिए इसको दो भागों में बांट देते हैं इसी फॉर्मूले को, एक तो R1 एक R2। R2 बराबर R0 A2 की पावर 1/3, बटे का चिन्ह लगा लेते हैं। R0 से R0 कट गया, क्या रिलेशन आ गया बच्चों? R1/R2 बराबर A1/A2 का क्यूब नहीं सॉरी क्यूब रूट। ठीक है,
अब R1/R2 का मान तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। R1/R2 का मान कितना दे रखा है? 1/3। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहां से इस पार्ट को यूज कर लेते हैं। क्या दिया है? R1/R2 का मान। अगर R1 आपने क्या लिया, इसको समझने के लिए इस तरह से मानो, ROS क्या है? 3 गुनी RX से, जो अननोन है, तो अपन क्या लिखेंगे? ROS बटा RX बराबर 3। और इसी को अपन क्या लिख लेते हैं? R1/R2। मतलब R1 अपन क्या लेके चल रहे हैं? OS, और R2 क्या लेके चल रहे हैं? X, जो हमें फाइंड करना है जिसके लिए। तो कैसे सॉल्व होगा? R1 यहाँ पे R1 नहीं आएगा, R2 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, लिखने में मिस्टेक हो गई। R1/R2, तो क्या आएगा? R1/R2 3 बराबर A1 का मान कितना दिया हुआ है? A1 का मान है 189 बटा A2 1/3। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब क्या होता है? और यहाँ पर क्या आएगा? 189/A2। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 189/27। किससे काट सकते हो? 9 से काट सकते हो। 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 21, फिर से इसको काट सकते हो 7 से। तो कितना आंसर आएगा? A2 का मान, द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई अननोन नाभिक की? 7। A2 = 7। तो ये आपको पता चल गया A2 का मान कितना आया हमारा? 7। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जैसे न्यूमेरिकल आ जाए R बराबर R0 A की पावर 1/3 पर, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपसे कंपटीशन के एग्जाम, जैसे अब BSc के बाद में आप IIT जैम की या MSc एंट्रेंस की एग्जाम दोगे, या फर्स्ट ग्रेड तो MSc के बाद देते हैं, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नाभिक का आकार। नाभिक के आकार से ही हमें क्या पता चलता है? नाभिक की त्रिज्या के बारे में। क्या फॉर्मूला है? R = R0 A की पावर 1/3। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार नोट कर लीजिए आप। तो आज हमने नाभिक के गुणधर्म चालू करे, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई या प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। उसमें हमने देखा नाभिक का आकार, और उसी के अंदर हमने देखा नाभिक की त्रिज्या को। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुल मिला के ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी हैं, पर नाभिक का आकार काफी इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने आपको पूरा लेक्चर नाभिक के आकार के लिए डेडिकेट किया। तो आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।